लब पर आए गीत सुहाने, माने न जियरा लाख हे गाइस, एक सेकेंड। लब पर आए गीत सुहाने, माने न जियरा लाख बहाने। लब पर आए गीत सुहाने। सो गाइस, आ गए आप लोग। हाय, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की वीडियो भी मैं ऐसे छत पे बना रहा हूँ, टेरिस पे बना रहा हूँ। गर्मी है, धूप है, लेकिन इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है अगेन। फिर से गली में कुछ ना कुछ होता रहता है, आपको पता ही होगा। स्टूडियो में नहीं बना रहा हूँ, छत पे बना रहा हूँ। तो आज की वीडियो के लिए भी आई एम रियली सॉरी कि ऐसे आपको देखना पड़ेगा, बट टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट था जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी था। रेहा चक्रवर्ती जिसको सुशांत सिंह की मर्डरर बोला जा रहा है, उसे फाइनली अरेस्ट करा लिया गया है। एनसीबी ने उसे अरेस्ट कर लिया है, ठीक है। आपको पता ही होगा क्योंकि डेली कुछ ना कुछ न्यूज़ हो रही है रेहा चक्रवर्ती के बारे में। कोई ना कोई, मतलब हर न्यूज़ चैनल पे इसके बारे में बात हो ही जा रही है। कभी कोई चैनल बोलता है, कभी कोई चैनल बोलता है, कुछ ना कुछ मतलब हो ही रहा है। रेहा चक्रवर्ती अरेस्ट हो गई। न्यूज़ चैनल या मीडिया का एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि उनकी यह जीत हुई है, क्योंकि वो चाह रहे थे कि रेहा चक्रवर्ती अरेस्ट हो, और अरेस्ट हो गई। फाइनली अरेस्ट हो गई। एनसीबी ने अरेस्ट कर लिया रेहा चक्रवर्ती को। बट यू नो, माय कंसर्न इज़ सुशांत सिंह राजपूत का केस जो है उसका क्या हुआ। ये जो भी कुछ स्टार्ट हुआ था, ये सब सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाने के इरादे से स्टार्ट हुआ था, इफ़ आई रिमेंबर। हाँ, क्योंकि जब ये केस शुरू हुआ था सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड के बाद, तो ये अटकलें लगाई जा रही थी। मीडिया वाले खुद कह रहे थे कि सुशांत वाज डिप्रेस्ड, उनको मूवीज़ की वजह से क्या पता मूवीज़ नहीं मिल रही थी, या कुछ मूवीज़ उनकी पेंडिंग थी जो कि कैंसिल हो गई थी। बड़े बड़े बैनर ने उनको मूवीज़ देने से मतलब उनकी मूवीज़ को नकार दिया था, हटा दिया था, उनकी रिलीज़ नहीं होने दी थी मूवीज़। करण जौहर का नाम सामने आया था, महेश भट्ट का नाम सामने आया था। नेपोटिज़्म को ख़त्म करने की बातें शुरू हो गई थी। तो अब ये सारे जो मुद्दे हैं ये कहाँ गायब हो गए, किधर चले गए ये मुद्दे? अब तो सिर्फ एक ही बात दिखाई देती है जब भी न्यूज़ चैनल्स खोलो, रेहा चक्रवर्ती या फिर कंगना रनौत। सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस का क्या हुआ उसके केस का? सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, मैं मानता हूँ सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, लेकिन कब तक? रेहा चक्रवर्ती को अरेस्ट करो, सारा फोकस उठा के रेहा चक्रवर्ती पर डाल दिया। मानता हूँ कि उसकी गलती थी, वो ड्रग्स सप्लाई करती थी, ड्रग्स लेती भी थी। सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स भी दिए उसने, लेकिन ये तो कहीं प्रूफ नहीं हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत है वो ड्रग्स की वजह से हुई, या रेहा चक्रवर्ती ने उसको मारा। ये तो प्रूव नहीं हुआ अभी। या तो फिर न्यूज़ चैनल्स वाज लाइक सो ईगर कि रेहा चक्रवर्ती को अरेस्ट करो, चाहे कोई भी उस पर धारा लगा दो, चाहे कोई भी उस पर इल्ज़ाम लगा दो, बट रेहा को तो अरेस्ट करो ही करो। अब वो अरेस्ट हो गई है। अब सुशांत सिंह राजपूत के केस का क्या? अब रेहा चक्रवर्ती अरेस्ट हो गई, तो अब सारा फोकस आ गया कंगना रनौत पे कि उसने महाराष्ट्र को गाली दी, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनके ऑफिस को तोड़ दिया, जो कि अगेन एक हॉट टॉपिक बन गया न्यूज़ चैनल्स के लिए, मीडिया वालों के लिए। और एक राज की बात बताऊं आपको, इधर आओ, कुछ दिन रुक जाओ, ऐसे चलता रहा ना तो कंगना रनौत विल बी अ लीडर इन भारतीय जनता पार्टी। अंदर की बात है। वेल, कंगना के बारे में हम बात नहीं करेंगे, मुझे तो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात करनी थी कि जब उसकी सुसाइड हुई थी तो इतने सारे उसकी फैमिली भी बोलने लग गई कि वो सुसाइड नहीं हो सकता, मर्डर है। और फिर रेहा चक्रवर्ती पे आ गया शक। मतलब रेहा चक्रवर्ती से पहले भी तो देखो ना, कितनी सारी चीज़ें, कितने सारे अजम्पशंस आप लोगों ने लगाए थे, मीडिया वालों ने। अब क्या रहा उन अजम्पशंस का, उन प्रोबेबिलिटीज़ का क्या रहा? मानता हूँ नेपोटिज्म है बॉलीवुड में, नेपोटिज्म के अगेंस्ट सब बोलने लगे थे। सड़क 2 मूवी के ट्रेलर को इतने डिसलाइक किए गए क्योंकि उसमें नेपोटिज्म का बहुत कमाल का यूज़ हुआ था। पूजा भट्ट, आदित्य रॉय कपूर
और आलिया भट्ट, महेश भट्ट का डायरेक्शन, सब सारे उसमें नेपोटिज्म ही भरा पड़ा था पूरी मूवी में, इसलिए उसको इतना डिसलाइक्स मिले। लेकिन अब तो कुछ आउटकम आना चाहिए। रिया चक्रवर्ती के पीछे पढ़ पढ़ के कि इसने उसको मारा है, ये प्रूफ तो हुआ नहीं कि रिया चक्रवर्ती ने ही मर्डर किया है। सीबीआई अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है केस को। रिया चक्रवर्ती को जो अरेस्ट किया गया है वो ड्रग्स के बेस पे किया गया है कि वो ड्रग्स में इन्वॉल्व थे, मर्डर में नहीं। आई नो बहुत सारे लोग मेरी इस वीडियो को शायद अभी हेट भी करेंगे क्योंकि मैं ऐसा साउंड कर रहा हूँ आप लोगों को कि मैं रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में बोल रहा हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल सपोर्ट में नहीं बोल रहा। रिया चक्रवर्ती गलत थी, बिल्कुल गलत थी। ड्रग्स लेना देना, ड्रग्स करना, इट्स वेरी बैड थिंग। बट अगर हम रिया चक्रवर्ती को बोल रहे हैं तो बॉलीवुड में और भी बहुत सारे लोग हैं जो ड्रग्स कंजम्पशन करते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल संजय दत्त हैं, जिन्होंने अपने यंग एज से ही अब तक ड्रग्स बहुत किया है। और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, फरदीन खान अरेस्ट हुए थे ड्रग्स के केस में। सो ड्रग्स तो बॉलीवुड का मतलब मेरे को इट्स लाइक ड्रग्स हर कोई लेता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, बट हमें नहीं पता कि कौन कौन इन्वॉल्व है। सो गाइज, बॉटम लाइन इज़ कि सुशांत सिंह राजपूत के केस का क्या हुआ। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो कहीं खो गया और बात अब रह गई सिर्फ कंगना की या रिया चक्रवर्ती की, या ये कह सकते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि सुशांत सिंह राजपूत के इस सुसाइड स्लैश मर्डर केस में सब अपने हाथ धो रहे हैं। मीडिया वाले, एक्ट्रेसेस। कंगना रनौत को क्या ज़रूरत पड़ गई थी ये बोलने की, आप खुद बताइए। सबसे पहली बात तो ये कि आप लोग कंगना को डेयरिंग बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, डेयरिंग है वो, मुँह फट है, वो कुछ भी बोल देती है और बहुत सही बोलती है। आई विल अग्री ऑन, आई एम 100% मैं इस बात पे बिल्कुल कोई में दो राय नहीं है कि वो बहुत डेयरिंग है और अच्छी बात है, डेयरिंग होना अच्छी बात है। लेकिन क्या इस केस में उसका इस तरीके से आना आपको लगता है कि जस्टिफाइड था? ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के इस सुसाइड कम मर्डर में कंगना ने अपने हाथ धोए हैं। कंगना ने फ़ायदा उठाया है इस चीज़ का, और जितना उसे पिंच कर रहे हैं कंगना को, उतना ही वो ज़्यादा बोल रही है और उतना ही वो ज़्यादा शो हो रही है, ऐसा मुझे लगता है। सुशांत सिंह राजपूत का केस तो कहीं खो गया है। वेल, आई रियली विश कि जो सच है वो सामने आए। रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट कराने के पीछे सारा मीडिया हाउस पड़ गया था, सारे न्यूज़ चैनल्स और लाइक कि नहीं इसी ने मारा है, इसी ने मारा है, ड्रग्स दिए हैं इसने। हो गई अरेस्ट। ड्रग्स के जो थे, हालांकि उसके घर में ड्रग्स का ट्रेस नहीं मिला था। उसने जो चैट कर रखी थी वो तो आपको पता ही होगा, न्यूज़ चैनल्स में आप देख ही रहे होंगे कि किस बेसिस पे उसको अरेस्ट किया गया है रिया चक्रवर्ती को। लेकिन मर्डर है या सुसाइड है ये अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। एंड आई रियली विश कि ये जल्दी से प्रूव हो ताकि हमें पता चले कि एक कमाल का, एक प्यारा एक्टर, इतना वर्सेटाइल एक्टर आखिर क्यों दुनिया से अलविदा कह गया। उसके साथ कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, प्रॉब्लम्स थी उसके साथ, एंजाइटी इश्यूज़ थे। एंजाइटी इज़ नॉर्मल दोस्तों, एंजाइटी हर किसी को होती है, किसी ना किसी चीज़ से हर किसी ना किसी को कोई ना कोई एंजाइटी होती है। उससे टैकल कर रहा था, वो खुश था, मूवीज़ भी अच्छी कर रहा था, ऐसी बात नहीं है, दवाइयाँ ले रहा था। सुसाइड वैसे लग नहीं रहा कि सुसाइड कर सकता है वो। अगर मर्डर भी है तो रिया चक्रवर्ती ने किया है या किसी और ने किया है, ये अभी सीबीआई बताएगी। लेट्स सी कब आता है फैसला। टिल देन, थैंक you so much for watching my video and I will see you in my next video guys. Till then take care of yourself and your family and ठीक है, मीडिया जो दिखा रही है उसे देखो, एंजॉय करो। एंटरटेनमेंट ही बन गई है मीडिया अब तो, क्योंकि न्यूज़ तो बहुत कम आती हैं। इतने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कोरोना के केसेस हैं, इन सबको छोड़ के सिर्फ अब कंगना, रिया, ड्रग्स, बॉलीवुड ही रह गया है सब कुछ। एंटरटेनमेंट न्यूज़ ही आ रही है मतलब अब। लेट्स सी कब तक चलेगा ये। चलिए आप देखते रहिएगा मेरे साथ, मेरे चैनल की सारी वीडियोस देखते रहिएगा और चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। सॉरी, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना प्लीज़ मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। एंड बंदिश बैंडिट का सॉन्ग है लब पर आए जो मैं सुन रहा था, उसको ज़रूर सुनना, बहुत कमाल का गाना है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय बाय।